बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गहराई में तप करने वाले एक वृद्ध साधु ऋषि अनंत वर्षों की साधना के बाद अचानक एक छोटे गांव की ओर निकल पड़े। उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। उनकी आंखों में शांति थी, चाल में धैर्य और शरीर पर बस एक गिरुआ वस्त्र। हाथ में लकड़ी का एक साधारण डंडा था, पर उनके हर कदम में कोई गहरा रहस्य छिपा था। गांव के बाहरी रास्ते पर जब वो दिखाई दिए, लोगों में हलचल मच गई। वर्षों बाद किसी ने साधु को देखा था। बच्चे उनके पीछे दौड़ने लगे, औरतें दूर से देखती रहीं, बूढ़े लोग प्रणाम करते हुए देखते रहे, लेकिन साधु कुछ बोले नहीं। वो चुपचाप गांव के बाहर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। वो न बोले न हिले, बस ध्यानमग्न हो गए। कई घंटे बीत गए, लेकिन उन्होंने न भोजन मांगा न पानी। गांव वाले उत्सुक थे, पर उनकी मौन उपस्थिति ही जैसे सबके सवालों के जवाब थी। धीरे धीरे गांव के लोग साधु की ओर खींचने लगे। एक दिन गांव की एक बीमार औरत को उनके पास लाया गया। वो महीनों से अस्वस्थ थी। साधु ने उसकी ओर देखा, उसके सिर पर हाथ रखा और कुछ नहीं कहा। औरत की आंखें खुली। अब गांव का मुखिया आया, बोला, बाबा, हमारे गांव में रहिए, हम आपकी सेवा करेंगे। भोजन, वस्त्र, घर सब देंगे। साधु मुस्कुराए और बोले, जहां मोह हो वहां मेरी आत्मा नहीं टिकती। सेवा बिना स्वार्थ के हो। उसके बाद उन्होंने और भी कई दिनों तक ध्यान किया। फिर एक रात चांदनी में नहाए आसमान के नीचे उन्होंने अर्जुन को बुलाया। बोले, बेटा, अब मुझे जाना है, लेकिन मैं तुझे एक मंत्र देना चाहता हूँ। उन्होंने अर्जुन के कान में धीरे से कुछ कहा और समझाया, जब लगे कि सब कुछ खो गया है, तब इसका स्मरण करना, सब कुछ फिर मिल जाएगा। अर्जुन ने आंखें बंद की, मंत्र को दोहराया। जब खोली तो साधु वहां नहीं थे, केवल उनका डंडा, कुछ ताजे फूल और गहरी शांति वहां रह गई थी। गांव के लोग अचंभित थे। कोई कहता वो उड़ गए, कोई कहता अंतर्ध्यान हो गए, पर अर्जुन जानता था वो कहीं गए नहीं, बस अब उसके भीतर जीवित थे। वर्षों बीत गए। अर्जुन अब बड़ा हो चुका था। समय के साथ वो अब खुद एक तपस्वी बन चुका था। वही पीपल का पेड़, वही स्थान। अब गांव वाले उससे मार्गदर्शन लेने आते। वो मौन रहता, लेकिन उसकी मौनता में उत्तर छिपे रहते, जैसे कि प्रकृति खुद अपने रहस्य खोल रही हो। ऋषि अनंत अब केवल एक नाम नहीं थे, वे एक परंपरा बन गए थे। क्योंकि वो जो ज्ञान दे गए थे, वो किसी किताब में नहीं, किसी मंदिर में नहीं, बल्कि एक बालक के मन में बस गया था। कुछ लोग आते हैं बिना किसी शोर के और हमें बदल जाते हैं हमेशा के लिए। ऋषि अनंत भी ऐसे थे। वे आए, मौन रहे और जाते जाते जीवन का अंतिम ज्ञान दे गए। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो एक लाइक जरूर ठोक दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आगे की मजेदार कहानियाँ आपसे कभी मिस ना हो।